बार लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच किसी न किसी रीजंस के लिए हुए झगड़ों और प्रॉब्लम्स के बारे में सुना होगा। कभी मकान मालिक अनरीजनेबली रेंट बढ़ाने के लिए प्रेशराइज कर रहा हो, या टेनेंट ने घर पे ही अपना बिजनेस शुरू कर रखा हो, या प्रॉपर्टी को सबलेट कर दिया हो। ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसके कारण लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच काफी डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप घर को रेंट पर जब दें या रेंटल होम को ऑक्यूपाई करें, उससे पहले आपका रेंटल एग्रीमेंट बना हुआ हो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि रेंट एग्रीमेंट होता क्या है, इसमें कौन से क्लॉजेस होने चाहिए और housing.com के जरिए आप कैसे कुछ ही मिनटों में रेंट एग्रीमेंट क्रिएट कर सकते हैं विदाउट एनी हैसल। आप घर बैठे ही इस रेंट एग्रीमेंट को डिजिटली साइन भी कर सकते हैं एंड यस, इट इज टोटली सेफ एंड लीगल। आइए जानते हैं कि एक टिपिकल लैंडलॉर्ड टेनेंट जर्नी होता कैसा है और रेंट एग्रीमेंट में कौन से डिटेल्स होने चाहिए। रेंट एग्रीमेंट लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच साइन किया जाता है और इसे हम लीज एग्रीमेंट भी कहते हैं। इन सम सिटीज सच एज मुंबई इसे लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट भी कहते हैं। ये डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वर्बली तो लैंडलॉर्ड और टेनेंट कुछ भी बोल दे, पर लीगल रीजंस के लिए ये डॉक्यूमेंट प्रूफ होती है ऑफ द फैक्ट दैट द होम ओनर एंड द टेनेंट हैव एग्रीड टू सर्टेन रूल्स एंड दे आर कंफर्टेबल अबाउट लीजिंग आउट एंड लिविंग इन द प्रॉपर्टी। इस डॉक्यूमेंट में एग्रीमेंट के टर्म्स, नेगोशिएशन, ये सब के डिटेल्स आपको मिलेंगे। इंडिया में रेंटल हाउसिंग रेंट कंट्रोल एक्ट ऑफ 1972 और इंडिविजुअल स्टेट्स के जो अपने अपने रेंटल लॉस हैं, इनके अंडर रेगुलेटेड होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि अ टिपिकल रेंटल जर्नी होता कैसा है। पहला स्टेप होता है जहां लैंडलॉर्ड ने ऑनलाइन अपने प्रॉपर्टी को रेंट के लिए लिस्ट किया हो और एक पोटेंशियल टेनेंट ने इस ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू या किसी ब्रोकर के थ्रू इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट दिखाया हो। इसके बाद टेनेंट may want to see the actual house and if he or she likes the property, they may ask the landlord for a negotiated price. When both the tenant and landlord are comfortable with each other, they agree to sign a rent agreement. अब याद रखें, the best rental agreement is the one which is balanced. ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मकान मालिक को फायदा हो और टेनेंट परेशान रहे। ये भी नोट कीजिए कि अगर आपने टर्म्स एंड कंडीशंस में कोई भी पॉइंट मिस कर दिया हो तो बाद में ये कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन बन सकता है। Landlord should also do a background verification of the tenant. In most cities, a police verification is mandatory. इसके अलावा टेनेंट के जॉब, रेंट पेइंग कैपेसिटी, उसके गवर्नमेंट आईडी कार्ड्स, फैमिली के कुछ डिटेल्स, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए ताकि आप किसी फ्रॉड को या किसी एंटी सोशल एक्टिविटी करने वाले को घर ना दे बैठे। सारे प्रेफरेंसेस को समझने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है एक ड्राफ्ट रेंट एग्रीमेंट क्रिएट करने का। इसका फॉर्मेट आपको कोई भी एडवोकेट प्रोवाइड कर सकता है या आप ऑनलाइन भी ढूंढ सकते हैं या फिर housing.com के रेंट एग्रीमेंट को भी यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इजी टू यूज है। अगर रेंट एग्रीमेंट 11 महीनों तक का है तो आपको नोटराइज भी करना पड़ सकता है। अगर 12 महीनों से ऊपर का रेंट एग्रीमेंट है तो आपको इसे मैंडेटरीली रजिस्टर करवाना होगा। टर्म्स एंड कंडीशंस में आप ये भी मेंशन करें कि ब्रोकरेज वन टाइम रहेगा या हर रिन्यूअल के साथ पेएबल होगा। This happens in some Indian states such as Mumbai and it is very important to clarify this at the earliest. How do you create a rental agreement with housing.com? इतने सारे डिटेल्स को सुनने के बाद आपको सोच में पड़ने की जरूरत नहीं। housing.com ने आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो आपके रेंटल एग्रीमेंट को मिनटों में क्रिएट कर देगा। Just follow these very simple steps. Log on to Housing Edge with your details. Log in with your phone number. You will receive an OTP and all you need to do is verify your phone number. इसके बाद आपको अपने बेसिक डिटेल्स एंटर करने होंगे। प्रॉपर्टी की डिटेल्स भी ऐड करें, कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स को मेंशन करें, इसे जरूर याद रखें। इन सब के बाद आप अपनी रेंटल एग्रीमेंट को प्रीव्यू भी कर सकते हैं। Once you are satisfied, make a nominal fee payment which includes GST, stamp duty and convenience charges and proceed to digitally sign your rental agreement.
Once both the tenant and landlord digitally sign the document, you can download the copy and save it for future use and reference. Now, what are the USPs of rental agreement by Housing.com? अब आपको ये तो पता ही चल गया होगा कि Housing.com पे रेंटल एग्रीमेंट कितनी आसानी से बन सकता है. It is time saving and not only that, it is cost effective too. It is totally contactless. कोविड-19 के कारण या किसी भी दूसरे रीजन के कारण अगर आप अपने लैंडलॉर्ड से नहीं मिल पा रहे, अपने एडवोकेट के पास नहीं जा पा रहे, तो घर बैठे भी आप ये रेंटल एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं. Also get an e-stamped agreement in your mail instantly. Once the rental agreement is signed, we will send the soft copy of the document to you on your email ID along with the audit trail, which will have complete details about the IP address, device information and other details that the second party used for signing the document. अब जब Housing.com ने आपका काम इतना आसान बना दिया है तो do give it a try soon. इस वीडियो में हमने देखा कि टिपिकली एक टेनेंट और लैंडलॉर्ड का रेंट जर्नी कैसा दिखता है, रेंटल एग्रीमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है और आप इसे किस तरह बड़ी आसानी से ड्राफ्ट कर सकते हैं और Housing.com के रेंटल एग्रीमेंट प्रोडक्ट से मिनटों में लीगल एग्रीमेंट बना सकते हैं विदाउट एनी हैसल और नीड टू ब्रिंग एवरीवन टुगेदर. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, so do like, share with your circle of friends and subscribe to Housing.com for property related topics, updates and news. Big game coming up, 2 or 3 factors to consider. The first of those is to understand there are 2 good teams playing. Welcome to Front Foot with Harsha Bhogle in association with Housing.com. Big game coming up, 2 or 3 factors to consider. The first of those is to understand there are 2 good teams playing. If you disrespect the opposition, you give them a toe in the door, sometimes an opportunity to win the game itself. So appreciate that 2 good teams are playing this game. Second, our team's going to be nervous. Of course, they're going to be nervous. It's a question of how you channelize that nervousness. If it tightens you up, makes you unsure of yourself, then you've lost the game there. Good performers allow that nervousness to allow themselves to focus, become more aware. I think India might have a slight advantage on that front because I think a couple of times Pakistan have been nervous in the past. 2 key contests. Pakistan have some really good fast bowlers. Shaheen Afridi, Aris Rauf, Hassan Ali up against Rohit Sharma, Virat Kohli. You've been in a lot of these contests before, but I'd like to see KL Rahul carry that IPL form in and get the team off to a great start and win those first 6 overs, then allow the others, make it easier for the others, the free strokers that follow. On the other side, Pakistan depend very heavily on Mohammad Rizwan and Babar Azam. They're wonderful players. Babar is in tremendous form. But if India can knock over a couple in the power play, then I'm not sure the Pakistan middle order, even though there's now a lot of experience in there, is quite enough to win the game through. So those 2 key wickets at the top, and that's why Bumrah, maybe Shami, maybe Bhuvneshwar, and I'll be looking at the X factor of someone like Varun Chakravarti to see if he can carry the confidence from franchise cricket into international cricket, and on a game like this, a stage that he's not played before. So there you are. I think a little advantage for India, but as I said at the top, remember there's 2 good teams playing here. And so while India strives to end its search for glory at the World Cup, you too can end your search for a good property with Housing.com.
इस छोटे से घर में एक महल सी शान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। 100 से भी ज्यादा चेक्स हर घर पर housing.com, क्योंकि घर आपकी जान है। Bro, got some grass? No, bro. Do you? No, bro. I have grass. Lots of it. Guess who found a home with a garden on housing.com.